नहीं देखिए, ये बार बार बोलेंगे क्योंकि जिधर दिखी तितलियां उधर जाएंगे। हाँ। आदत होती है पुरुषों की कि जिधर दिखी तितलियां उधर जाएंगे, विरक्त हो प्रेम से किधर जाएंगे। और संतों का वेश धरे, संतों का वेश धरे, ये ऐसे राम रहीम हैं जो ब्रह्म को भी चर जाएंगे। पहली बात तो इनकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं है। दूसरी बात, मैंने किसी संत का वेश नहीं धर रखा है। तोता जाने तीतर की, मैं जानू तेरे भीतर की। तो ताली वाली बजा के इसको ऊर्जा दो। कोशिश कर रही है, अभ्यास सत्र अभी है। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं, ये बात भी सही है कि भले मोतियाबिंद ना हो, पर अगर सुंदर सी स्त्री सामने है तो मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। कि विषय प्रेम हो। हाँ सुनिएगा, जी जी जी। ताली बजा दीजिए आप। इस बार तो बाद साहब भी ताली बजा रहे हैं। कौन कहते हैं बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक कि पिलपिला नहीं होता। ये मैंने तो पहले ही कह रखा था कि मोहब्बत का सिलसिला हर दौर में एक सा होता है। अच्छा। मोहब्बत का सिलसिला हर दौर में एक सा होता है। इसमें कभी नींद उड़ती है तो कभी चैन खोता है। और व्यक्ति के हृदय में सदा रूप रस की प्यास रहती है। 80 वर्ष की भी उम्र में दिल में कुछ कुछ होता है। वाह वाह। अच्छा, कौन कहते हैं कि किसी अंगारे पे राख जम जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर धधक नहीं है, आग बरकरार रहती है। एक बार इनके लिए ताली बजाओ, ये तो सब ठीक है। हाँ, ये बात जवानी जिंदाबाद। गर दिल के महल में कोई बस जाता है। अच्छा। गर दिल के महल में कोई बस जाता है तो मन के दर्पण को कहाँ कुछ और भाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य तथा प्रमाणित है कि प्रेम करने वालों को बुढ़ापा नहीं आता है। हाय हाय। अच्छा वो भैया, ये प्रोत्साहित कर रही है। नहीं मैंने तो प्रेम पर, अच्छा बार बार आप जब कहते प्रेम हैं, पर पीएचडी कर रखी है। देखिए प्रेम पर पीएचडी किए हो चाहे ना किया हो, पर यहाँ पर महिलाएं बैठी, मैं वो बात कहना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में जो महिलाएं होती थीं वो सीता की तरह होती थीं, उन्हें देवी कहा जाता था। परंतु आज की महिलाओं को बेबी कहा जाता है। और देवी अपने पति के प्राण यमरोग से वापस ले आती थी, और जो बेबी हैं वो अपने पति के प्राण यमराज तक पहुंचा आती हैं नीले ड्रम में। आइए, मैं 4-4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा बार बार देखिए, जब आप लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुरुष मुस्कुराए तो ठीक है, पर जब महिलाएं मुस्कुराती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें तो आज भी ट्रकों पर लिख कर बताया जाता है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा है। तब कहीं मैंने कहा था कि डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। हाय हाय। डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। और कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, पगली हर किसी को देखकर मुस्कुराया नहीं हाय करते। हाय, क्या बात। अच्छा, हमारे मुस्कुराने के चक्कर में कुछ लोग कवि बन जाते हैं और कुछ लोग आयोजक भी बन जाते हैं। तालियां यहाँ बजती हैं। आयोजक ज्यादा बन जाते हैं। तो मैंने कहा कि 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है। हाय हाय। और माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, पर इसका मतलब प्यार थोड़ी है। अरे वाह वाह तो करो ऐसे, वाह वाह। अच्छा देखिए, आप इन लोगों में तालियां बजाइए मत बजाइए, सुनिए मत सुनिए, पर मुझे जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं वो जीवन आनंद हूँ जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
आज आपने मुझे अच्छे से सुन लिया तब तो अच्छा है, अन्यथा लोटे में भर के सबको प्रयाग जाना है। आइए कुछ सा स्वर पढ़ती हूँ, क्योंकि आप बड़े आनंद में हैं, बड़े मस्ती में सुन रहे हैं। और ये बात सत्य है कि आप किसी भी नौकरी में हो, एक दिन उससे रिटायर हो जाएंगे, परंतु जो प्रेम में होता है, आनंद में होता है, वो कभी रिटायर नहीं होता। ये 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि दिलों के जोड़ने का कोई वायर नहीं होता। मैं आपसे जुड़ने के क्रम में हूँ कि दिलों के जोड़ने का कोई वायर नहीं होता, प्रेम में पुष्पा कभी फायर नहीं होता। है। अगर पीछे तक समझ में आ गए और तालियां बजानी तो अच्छे से एक बार बजाइए। बहुत अच्छे। कि दिलों के जोड़ने का कोई वायर नहीं होता, प्रेम में पुष्पा कभी फायर नहीं होता, और ये इश्क की चाकरी तो चलती है ताउम्र, ये इश्क की चाकरी तो चलती है ताउम्र, इस नौकरी से कोई रिटायर नहीं होता। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। और प्रेम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अकेले रहने से अक्सर व्यक्ति ऊब जाता है, अकेले रहने से अक्सर व्यक्ति ऊब जाता है, अगर है साथ में हमदम तो मजा खूब आता है। और समझ पाया नहीं कोई, समझ पाया नहीं कोई, ये है दरिया मोहब्बत का, समझ पाया नहीं कोई, ये है दरिया मोहब्बत का, उबरता है कोई इसमें तो कोई डूब जाता है। वाह 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 वाह, आइए। बहुत अच्छे। कुछ सस्वर पढ़ती हूँ, कुछ मुक्तक और एक गीत। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं थोड़ा सा माइक वाले बाबू में थोड़ा सा इको कर दीजिएगा, सुने। वो प्रेम का रंग जो कभी माँ मीरा पर चढ़ता है, तो उन्होंने गाया कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वो प्रेम जब मुझ पर चढ़ता है तो मैं क्या कहने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। चढ़ गया प्रेम का आवरण क्या करूं, चढ़ गया प्रेम का आवरण क्या करूं, हो गया मन का मेरे हरण क्या करूं, एक तो टेढ़ी बहुत प्रेम की है डगर, एक तो टेढ़ी बहुत प्रेम की है डगर, उस पे सीधा मेरा आचरण क्या करूं। बहुत अच्छे। और आप कैसे जान जाते हैं कि वो व्यक्ति जो आपको प्रेम करता है वो आपको याद कर रहा है, सुनेगा। स्वागत स्वागत, सुनाइए। कि जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जब वो लिखने लगे प्यार की चिट्ठियां, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, इसलिए आ रही है। हाय हाय, ये हिचकी तो बड़ी मौलिक थी। आ रही है भाई इस हिचकी पे न्योछावर। और क्या कमाल था। पत्रकारी से लिख ले जरा कल के हेडिंग में। एक कवियत्री ने ऐसी हिचकी ली कि सबकी हिचकियां रुक गई। अक्सर हमारे रूप सौंदर्य पर बात की जाती है, पुरुष हमेशा कहते हैं कि महिलाएं मेकअप बहुत करती हैं। अच्छा, हम यहाँ आ रहे थे तो सोनू जी ने कहा आप लोग कितनी देर में तैयार हो जाएंगी? मैंने कहा आधे घंटे। मोनू जी हाँ मोनू जी सोनू जी चलता है, कोई बात नहीं। दुकान तो एक ही है ना। हाँ। धुन एक ही है। नहीं, मोनू जी इतनी बार गेट खट 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 करे थे कि मुझे थोड़ा सा लगने के कचौड़ी लेके आए होंगे। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कितनी देर में तैयार हो जाएंगी? मैंने कहा 5 मिनट में। फिर वो थोड़ी देर बाद आकर गेट खटखटाने लगे, बोले वंदना जी आप तैयार हो गई? मैंने कहा भैया 5 मिनट। फिर खटखटाए, मैंने कहा 5 मिनट। फिर खटखटाए, मैंने कहा 5 मिनट। मैंने कहा जब एक बार कह दिए हैं कि 5 मिनट में तैयार होके आ रहे हैं, तो हर आधे घंटे में खटखटा कर पूछने की जरूरत क्या है कि आप तैयार हो गए? क्या बात है। पर हम मेकअप क्यों करते हैं? मोनू जी मूंगफली खाओ। रूप सौंदर्य ना
आवरण देखिए हाय हाय। रूप जो लोग देखिए सौंदर्य ये बहुत ना। दूर की यात्रा से आई है, आपकी खामोशी हमें खलती है। मुझे पता है कि देखिए, खामोशी मुस्कुराइए में नहीं, तालियां कविताएं अच्छी बजाइए। सुनी जाती है। यार रुक तो ले, सांस ले ले। नहीं नहीं, देखिए कुछ लोग सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर आप तालियां बजाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बात बतानी चाहिए। पर कहीं कहीं ऐसा होता कि नहीं भी बतानी चाहिए कि दिल में क्या है, बताया थोड़ी जाता है। दिल में अब हर बात मत बताइए, तालियां बजाइए। कि दिल में क्या है बताया थोड़ी जाता है, जख्म खोल कर दिखाया थोड़ी जाता है। और माना माना ये प्रैक्टिकल प्रयोग का दौर है, पर जहर खा के आजमाया थोड़ी जाता है। क्या बात है, वाह। एक गीत पढ़ने का मन है। जैसा मैं कहती हूँ, मैं हमेशा प्रेम की ही बात करती हूँ, और ये संपूर्ण सृष्टि प्रेम से है। एक टिप्पणी करती हूँ, क्योंकि जैन परिवार में हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं अलग से आई हूँ। अच्छा। और तब ये कहती हूँ क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जहाँ इतनी महिलाएं कविता सुनती हैं। क्योंकि गौरी, इस चीज़ का प्रमाण है कि हम लोग जाते हैं तो मंच पर केवल 2 कवित्रियाँ रहते हैं रात के 1 बजे। यदि आप हैं तो ये जैन समाज का प्रेम है, ये जैन समाज का संस्कार है कि इतनी महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या बात। एक टिप्पणी करती हूँ कि ये प्रेम घर से है तो परिवार है। ये प्रेम घर से है तो परिवार है, माँ से है तो दुलार है, अतिथि से है तो सत्कार है, प्रेमी से है तो प्यार है, शत्रु से है तो विदार है, गुरु से है तो शिष्टाचार है, समाज से है तो व्यवहार है। प्रेम ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। अगर जिंदगी में प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अगर जिंदगी में प्रेम है तो हर दिन त्योहार है। वाह 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 वंदना, बहुत अच्छे। आइए गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है, सुनाओ। प्रेम से है सृष्टि सारी। अच्छा भैया आप ताली बजाइए, अब मैं गीत पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि जब गीत पे लोग हंसते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि अजात शत्रु जी मंच पर हैं, अभी लक्ष्मण नेपाली जी हैं, ये कभी कभी इतना हंसा देते हैं कई कई मंचों पर कि एकाध लोग निपट लेते हैं। और उनके उस उपलक्ष्य पे भी कवि सम्मेलन होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ ना आए। 4 पंक्तियाँ और सौंप देती हूँ कि पीत हो पात खुद से ही झर जाते हैं, पीत हो पात खुद से ही झर जाते हैं, आए मधुमास पुष्पों से भर जाते हैं। और मन आनंदित है गर, मन आनंदित है गर, ना करो गुदगुदी, गुदगुदाने से भी लोग मर जाते हैं। अच्छा उधर क्या बात है। उधर एक आदरणीय बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उनका चश्मा जो है वो रिफ्लेक्ट करके मुझ तक आ रहा है। तालियां नहीं बजा रहे पर मन से सुन रहे हैं। विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है। अब ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मैं गीत तक आना चाहती हूँ, मुझे माहौल दीजिएगा। मैं प्रयाग से चल कर के आई हूँ कि विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है, मोहब्बत हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, और देखकर हुस्न वालों के रंग रूप को बुजुर्गों का मोतिया बिंद भी ठीक हो जाता है। क्या बात है, क्या अब बात। तालियों के ताल के साथ सुनिएगा, सुने। प्रेम से है सृष्टि सारी। आहा, बजाएं, बजा लो बजा लो। प्रेम से है सृष्टि सारी, प्रेम रस सब पर है भारी, प्रेम ही है दुनियादारी, प्रेम ने हमें संभाला है, प्रेम ने हमें संभाला है। प्रेम सुधा का स्वाद कसम से बड़ा निराला है, मगन पीने वाला खुली है मधुशाला। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे वंदना। खुली है मधुशाला। और गीत का पहला बंद। वाह। बंसी की धुन पर सुध बुध खो बैठी राधा रानी, बंसी की धुन पर सुध बुध खो बैठी राधा रानी, पिया जहर का
कर मीरा हुई दीवानी। हो नाचे ब्रिज बाला, नचाए नंद लाला, रास रचाने वाला है, रास रचाने वाला है। कण कण में वो नेह सुरभि बरसाने वाला है, मगन पीने तालियों की ताल थोड़ी अच्छी से दीजिए। मगन पीने वाला, खुली है मधुशाला। और वो गीत जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको समर्पित है, सुनेगा। रति बनूं मैं और प्रिय, क्योंकि हर कोई की चाह जो होती है वो एक सुंदर सा सजीला सा पति होता है या प्रेमी होता है, तब कहना चाहती हूँ। रति बनूं मैं और प्रिय तुम कामदेव बन जाओ। नहीं, जब मैं मगन पीने वाला कहूँ तब तालियां बजाएगा। जा शत्रु जी सुने जी। रति बनूं मैं और प्रिय तुम कामदेव बन जाओ, कृष्ण रुक्मिणी राम जानकी जैसा प्रेम निभाओ। भ्रमर सा मन डोले, ये दिल धक धक बोले। भ्रमर सा मन डोले, ये दिल धक धक बोले। अधर अमृत का प्याला है, अधर अमृत का प्याला है। रोम रोम जपता प्रियवर बस तेरी माला है। मगन पीने वाला, खुली है मधुशाला। मगन पीने वाला, खुली है मधुशाला। अच्छा, आप लोग तो ऐसा बैठे कि प्रेम के विरोध में मोर्चा थामे बैठे हैं। नहीं, जैसे डूब के सुन रहे हैं। हमारे तो प्रयाग में तो बड़ा मामला गड़बड़ है, क्योंकि जब से एंटी रोमियो एक्ट लगा है तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मेरी आदत है कि मैं प्रेम मोहब्बत की ही बात करती हूँ, क्योंकि मुद्दे धर्म कर्म के ज्वलंत हो रहे, प्रेम वाले लफड़ों के अबंत हो रहे। और रील देख देख के धीरेन्द्र शास्त्री की, रील देख देख के धीरेन्द्र शास्त्री की युवक हमारे देश के सब संत हो रहे। और चलते चलते ये बात और कि कहीं अनकही बातों का ना हिसाब रखना, कहीं अनकही बातों का ना हिसाब रखना, अपने आप पर विश्वास रख